नमस्कार, एजुकेशनल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। स्कूल वाले एक कठिन आर्थिक, सामाजिक व मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। विगत वर्षों में विभिन्न माध्यमों के द्वारा स्कूलों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अधिकतर लोग स्कूलों की वास्तविक स्थिति से वाकिफ नहीं होने की वजह से या शायद किसी गलतफहमी की वजह से स्कूल प्रबंधन पर आग उगलते रहते हैं। इसी ज्वलंत समस्या की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह आलेख लिखा गया है। आशा करते हैं कि आप सभी एक निष्पक्ष नजरिया रखते हुए इस विषय पर जरूर विचार करेंगे। जब कोरोना महामारी ने भारतवर्ष में अपना जाल बिछाया, यह देखने में आया कि मीडिया, सोशल मीडिया तथा कुछ लोग एक पक्षीय रूप से इस बात पर जोर देने लगे और मांग करने लगे कि स्कूल वालों को बच्चों की फीस नहीं लेनी चाहिए या जब तक यह महामारी चली नहीं जाती तब तक की फीस माफ कर देनी चाहिए। एक सभ्य संतुलित समाज में इस तरह की एक तरफा मांग कितनी न्यायपूर्ण है? आज ये विचारणीय प्रश्न है। कुछ लोग इस तरह की मांग करते हैं तो शायद भूल जाते हैं कि कोई भी व्यवस्था एक चेन की तरह होती है और यदि उस चेन की एक भी कड़ी टूट जाए तो कोई भी व्यवस्था या संस्था नष्ट होने के कगार पर आ जाती है। अब रही बात विद्यालयों के संदर्भ में, शायद समाज के बहुतायत लोगों की यह गलतफहमी है कि हिंदुस्तान में चलने वाले प्राइवेट स्कूल के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। आज भी हिंदुस्तान में 1 से 2% प्राइवेट विद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के अधिकतर विद्यालय किसी तरह अपनी व्यवस्था को लेकर बढ़ रहे हैं। एक विद्यालय बनाने में कितना खर्च आता है, इसके लिए किस तरह से संसाधन इकट्ठा करने पड़ते हैं, बैंकों से कर्ज लेने पड़ते हैं, इतनी बड़ी जमीन लेकर उसे समाज के हवाले करनी पड़ती है और इसके बाद विद्यालय 8-10 साल तक लगातार संघर्ष करता है तो कहीं जाकर उसके पास 400 से 500, बहरहाल अधिकांश स्कूलों में इससे अधिक बच्चे नहीं होते हैं। आप खुद ही अनुमान लगाएं कि एक औसत फीस व बच्चों की औसत संख्या के साथ देश के अधिकतर स्कूल किस तरह अपनी व्यवस्था को लेकर चलते होंगे, उनकी क्या कठिनाइयां होंगी। बिना यह देखे समझे सिर्फ कपोल कल्पना के आधार पर इस बात को हवा खड़ा करना कि विद्यालयों के पास बहुत पैसा है और उन्हें शुल्क में हर तरह की छूट देनी चाहिए, यह एक बहुत ही एक पक्षीय सोच है। यह सच है कि शिक्षा देना एक सामाजिक कार्य है, लेकिन इसकी भी एक सीमा और निश्चित खर्च है। बच्चे कम हो या ज़्यादा, उन्हें अपने शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को 12 महीने की तनख्वाह देनी ही पड़ती है। अगर विद्यालय में बस की सुविधा है तो बैंकों की किस्त, टैक्स, ड्राइवर, खलासी की तनख्वाह व ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े अन्य खर्च 12 महीने करने पड़ते हैं। इसमें कहीं कोई छूट नहीं है। प्राइवेट विद्यालय को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए तथा बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए अन्य बहुत से खर्च करने पड़ते हैं, जिसके लिए इनकी कहीं से भी कोई भी मदद नहीं की जाती और ना ही कोई बाहरी मदद मिलती है। इन संसाधनों को जुटाने के लिए उन्हें स्वयं ही हर तरह की व्यवस्था करनी होती है। यदि ऐसी स्थिति आती है कि स्कूलों को सिर्फ एक भावनात्मक व अवसरवादी मांग के आधार पर फीस लेने से वंचित किया जाता है या उनकी व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन खर्चों की पूर्ति कैसे होगी? और तमाम विसंगतियों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों का जो योगदान रहा है उसमें व्यवधान पैदा हो सकता है। और यदि ऐसी स्थिति रही तथा वास्तविक स्थितियों को सोचे समझे बिना केवल भावनाओं में बहकर किसी के द्वारा भी इस तरह का दबाव बनाया गया, तो मेरा मानना है कि बहुत सारे स्कूल हैं जो अपने स्कूल को चलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे और वह बंद हो जाएंगे। इस वजह से कितनी बड़ी बेरोजगारी आएगी और इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेने से वंचित हो जाएंगे और आने वाले समय में जबकि सरकार द्वारा अपने अधिकतम संसाधनों का इस्तेमाल इस भयावह महामारी से बचाव में लगाया जा रहा है, वह इस स्थिति में नहीं रह जाएगी कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए स्कूल व अच्छी शिक्षा की सुविधा निकट भविष्य में दे सके। इसलिए आज की परिस्थिति में बहुत व्यवहारिक रूप से यह सोचने की जरूरत है कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें एक बनी बनाई व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो। जब हम अपने ऑफिस से अपनी सैलरी ले ही रहे हैं, अपने अन्य सारे खर्च कर ही रहे हैं, तो अपने बच्चे की शिक्षा की मद में दिए जाने वाले फीस को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाए हुए हैं? यह सोचने का विषय है कि कहीं हम इस अप्रत्याशित अवसर का
भावनात्मक दबाव बनाकर अनावश्यक लाभ लेने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आने वाले दिनों में शिक्षा में हम सबको बहुत बड़ी बहुआयामी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी क्षतिपूर्ति शायद जल्दी संभव ना हो सके। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संदर्भ में बहुत अच्छी व रचनात्मक पहल करते हुए आदेश जारी कर कहा है, स्कूलों के द्वारा इन 3 महीनों के फीस को बाकी अन्य 9 महीने की फीस में समर्पित कर अपनी व्यवस्था का संचालित करना चाहिए, जो शायद इस समय के हिलाने से एक न्यायपूर्ण व सबको राहत देने वाला निर्णय है। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एजुकेशनल न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें।